Hello everyone, this is chapter 1 of computer system, class 9th. In our previous video we have discussed input processing, output and storage. Today we will discuss anatomy of computer. In this first point is our power supply. Power supply, from the word you know what is meant by power supply. Power supply means क्या होता है, इसको हिंदी में बात करें तो पावर सप्लाई होता है मतलब बिजली की सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं से सप्लाई हो रही है। तो ये पावर सप्लाई का काम क्या होता है, ये सीपीयू में फिक्स होता है ये, और यहाँ जो जो वायर लगता है इसमें यहाँ से पावर सप्लाई होती है ये। तो ये सीपीयू में पावर सप्लाई करने के लिए होता है ये, इसको पढ़ते हैं। और ये डीसी पावर को, ये एसी पावर को ये डीसी में कन्वर्ट करता है ये, अभी पढ़ते हैं इसमें। When you plug your power supply into your computer, you are actually plugging into a socket in the power supply unit that has been fitted inside your case. This component is responsible for converting the 240 volt AC mains power to low voltage DC power. I already told you this, that it converts AC into DC. The power supply generates plus 3.3 watt, plus 5 watt, plus 12 watt and negative 5 watt. This voltage must be constant right up to the maximum current your system will draw under load. मतलब जितना आपका सिस्टम लोड सह सकता है उतने इसमें वोल्टेज होनी चाहिए। तो ये था पावर सप्लाई, ये सीपीयू के अंदर फिक्स रहता है ये अपर साइड में, अपर बैक साइड। फिर है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, जो जैसे कि आपका ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, और ये था सीपीयू हमारा, सीपीयू का बॉक्स, और ये जो बैक साइड का था हिस्सा, इसके पीछे ये पावर सप्लाई का बॉक्स लगा रहता है, ये हमारा सीपीयू है। तो ये जो होता है ये है, ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। ये क्या है हमारा मॉनिटर, कॉमनली नोन एज स्क्रीन बोलते हैं जिसे। द मॉनिटर गिव यू अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ वाट योर कंप्यूटर इज अप टू। मतलब ये विजुअल डिस्प्ले देता है, जैसे हम टीवी में जो पिक्चर देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, वैसे इसमें मॉनिटर में जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो डिस्प्ले होते हैं इसमें। मॉनिटर डिस्प्लेस आर डिवाइडेड इनटू पिक्सल। ये पिक्सल के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी मतलब अच्छी होगी। द हायर द पिक्सल काउंट द हायर द रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन आर मेजर्ड इनटू रोज इनटू कॉलम। कॉमन रिसोल्यूशन सेटिंग आर 640 इंटू 480, 800 इंटू 600, 1024 इंटू 768 एंड 1280 इंटू 1024। तो ये सब रिसोल्यूशन होते हैं, जितना ज़्यादा रिसोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ये होता है मॉनिटर। फिर नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये ना मॉनिटर नहीं, आई मीन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जो ये मेन पावर बोर्ड होता है, ये मेन बोर्ड होता है जिससे जो भी सीपीयू के कंपोनेंट है, कंप्यूटर कंपोनेंट है, वो सब इससे जुड़े हुए होते हैं। ये सीपीयू के अंदर होता है ये भी। तो ये सब क्या है, इसमें जो जितने भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से। मेन बोर्ड विच इज़ समटाइम कॉल्ड मदरबोर्ड। दिस यूजुअली द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर एंड एवरी अदर कंपोनेंट इन द कंप्यूटर कनेक्ट टू इट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था दैट एवरी कंपोनेंट इन द ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। नेक्स्ट आवर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ये होता है मेन ब्रेन होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ये सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उन्हें ऑपरेट करता है।
Let's read it. CPU is usually called either a CPU or just a processor. ये आप देख रहे हो, ये इंटेल का प्रोसेसर है ये. The CPU is the brain of the system. It executes all the program code from operating system and the application the user run and processing of data. It sends CPU command to direct the action of all other component इन द कंपोनेंट. मतलब ये सबको क्या डायरेक्शन देता है, मतलब कि डायरेक्शन देता है, मतलब कि सबको बताता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब मतलब कंट्रोल करता है ये, इसलिए इसको ब्रेन कहते हैं. जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही पूरे कंप्यूटर सिस्टम को सीपीयू कंट्रोल करता है. मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक चिप होती है ये, जो कि सीपीयू में मदरबोर्ड पर अटैच रहती है. ये 512 की भी होती है और ऐसे करके 1024 की, ऐसे ऐसे वेरियस मतलब वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी में होती है. जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी मतलब स्मूथ प्रोसेसिंग होगी. और ये क्या है, ये टेम्पररी मेमोरी है. अगर पावर सप्लाई चली जाती है तो ये जो भी इसमें डाटा होता है वो लॉस हो सकता है आपका. तो रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट द कंप्यूटर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स डूइंग इफ़ द कंप्यूटर लॉसेस पावर. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कंप्यूटर में अगर लॉस पावर मतलब बिजली चली जाए तो जो भी इसमें स्टोर डाटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा हमारा. फिर है स्टोरेज डिवाइस. कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर that stores data. The most common type of storage device which nearly all computer have is hard disk. हार्ड डिस्क होता है, इसमें जो डाटा होता है वो इसमें स्टोर होता है. इसमें डाटा इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैपेसिटी में स्टोर हो सकता है. इसमें टेराबाइट, गीगाबाइट्स, येलोबाइट. तो इसमें जो डाटा हमारा जो स्टोर रहता है इसमें, ये एक स्टोरेज डिवाइस का टाइप है ये हार्ड डिस्क. ये सीपीयू के अंदर होता है ये. फिर हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था. इनपुट जिस चीज़ से हम कमांड या उसको कमांड इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं. और आउटपुट डिवाइस कौन सा होते हैं, जो कि हमें रिजल्ट देते हैं. जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया तो उसका जो आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा. तो मॉनिटर हमारा क्या है, मॉनिटर हमारा आउटपुट है. और जो कीबोर्ड है हमारा वो क्या है, हमारा वो इनपुट डिवाइस है. तो इससे हमने जो कमांड लिखी वो हमको क्या इसमें दिखाई देगी. ये सीपीयू लगा लो. तो जो इनपुट है ये कीबोर्ड इनपुट है और ये आउटपुट है. तो जो हमने टाइप किया वो सीपीयू में प्रोसेस होगा और फिर उसका आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा हमको. तो ये होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट. तो माउस क्या है, माउस एक पॉइंटर डिवाइस है. द माउस अलाउस एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल अ पॉइंटर इन अ ग्राफिकल यूजर. पॉइंटर कैसा होता है, पॉइंटर ऐसा होता है, ऐसा स्क्रीन पे हमारा जो कर्सर बोलते हैं जिसे, और ये घूमता कर्सर मतलब पॉइंटर बोलते हैं इसे, कर्सर जो कुछ भी बोल सकते हो आप. तो इसका मेन फंक्शन होता है ये डॉक्यूमेंट्स को या फाइल फोल्डर को ओपन करने का काम आता है बाय सिंगल क्लिक और बाय डबल क्लिक. इन माउस वी हैव राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड मिडल वन टू स्क्रॉल. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज डिजिटल कैमरा. ये क्या होता है, ये कैमरा है जो कि क्या है स्टोर करता है वीडियोस और पिक्चर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में. फिर नेक्स्ट है हमारा वेब कैम. ये क्या, ये भी एक कैमरा है जिसे हम एक कंट्री में या एक स्टेट में जो आदमी है वो फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकता है जो दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में बैठा हुआ उसके साथ. तो ये क्या वेब कैम, ये फेस टू फेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने में यूज़ होता है. ये भी क्या इनपुट डिवाइस है. जॉयस्टिक मेनली ये
जो बच्चे होते हैं ये गेम गेम खेलते हैं जॉयस्टिक की हेल्प से। जॉयस्टिक अलाउज एन इंडिविजुअल टू इजीली नेविगेट एन ऑब्जेक्ट इन अ गेम सच एज नेविगेटिंग अ प्लेन और फ्लाइट सिमुलेटर। ये प्लेन और फ्लाइट उड़ाने के काम में भी आता है ये जॉयस्टिक। मेनली इस गेम खेलने का काम आता है ये। फिर एक कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले बताया था। ये डाटा इनपुट करने का काम आता है। ये टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें 104 और 105 की होती है इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। इसमें 12 फंक्शन कीज़ होती है और 10 न्यूमेरिकल कीज़। माइक्रोफोन, ये एक माइक की तरह होता है। ये ऑडियो जैसे हम इनपुट करने के लिए ऑडियो इनपुट करने का काम आता है ये। इसमें हम जो यहाँ पर जो ये माइक का काम करता है और ये हेडफोन का काम करता है। इसके थ्रू हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम इसके थ्रू ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ये माइक्रोफोन। फिर आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जैसे हम कोई भी फ़ोटो पिक्चर जो भी हमें है इसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्कैनर के थ्रू। जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उसे स्कैन करके उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको हम एडिट करके सही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।